दोस्तों मेरे दोनों हाथों में दो चार्जर हैं। एक ये नया चार्जर है, ब्रांड न्यू चार्जर है जो किसी कंपनी का एटी अल्फा का, और एक ये है ब्रांडेड चार्जर जिसे हम कहते हैं, या फिर हम इसे लाट का चार्जर भी कहते हैं। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों चार्जर में से कौन सा चार्जर अच्छा है, कौन सा महंगा है, किस चार्जर पे कितना प्रॉफिट मार्जिन है। तो पहले बात कर लेते हैं नए चार्जर पे। ये नया चार्जर है, ठीक है, एटी अल्फा का चार्जर है, ठीक है। ये बिल्कुल न्यू चार्जर है, ये यूज में नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आप होलसेल पे लेंगे तो होलसेल पे आपको 300 का पड़ेगा, यानी 300 रुपए का आपको ये होलसेल पे मिलेगा। इसकी सेल कितनी है? इसकी सेल अब आपकी डीलिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितने का सेल कर सकते हैं। ये आप 650 का भी सेल कर सकते हैं, ये आप 600 का भी सेल कर सकते हैं, 550 का भी, और लास्ट आखिर तक जो है वो 500 रुपए है। यानी लास्ट लिमिट देखें तो आखिरी लिमिट इसकी 500 है, यानी आप ये 300 रुपए में लेके 500 का सेल कर सकते हैं। यानी इस चार्जर में जो प्रॉफिट है वो आपको 200 रुपए मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी इस चार्जर की, बाद में मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में से अच्छा कौन सा है। अब बात कर लेते हैं जी इस चार्जर की, जो लाट वाला चार्जर है, ब्रांडेड चार्जर है, ये यूज में होता है, ये नया नहीं आता, ये बिल्कुल ऐसे ही, ना ये डब्बे में पैक होता है, ना ही किसी शॉपर में पैक होता है। ये जब आप शॉप पे जाएंगे ना तो कार्टून में ऐसे ही बिखरे पड़े होते हैं, आपने खुद ही उठाने होते हैं, ठीक है। तो ये लाट वाला चार्जर। अब जो लाट वाला चार्जर है इसके रेट डिफरेंट होते हैं। कहीं आपको 180 रुपए में मिल जाता है, कहीं आपको 200 रुपए में मिल जाता है, और कहीं 220 में भी मिलता है। तो आप ना 220 लगाएं, ना 180 लगाएं, 200 रुपए लगाएं, यानी ये आपको फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए में होल सेल में पड़ेगा। होलसेल में अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको ये 200 रुपए का चार्जर पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी सेल की। ये सेल कितने में होता है? ये मैक्सिमम 350 और मिनिमम 300 रुपए। यानी अगर आप ज्यादा करेंगे तो 350 में सेल होगा, और अगर आप उसको किसी को डिस्काउंट भी करते हैं तो ये 300 रुपए में आप कम से कम सेल करेंगे। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन बात कर लें, अगर आप मैक्सिमम देखें तो 150 रुपए, और मिनिमम जो है वो 100 रुपए में। अब आ जाते दोनों पे। इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मैक्सिमम आप 300 तक भी लेके जा सकते हैं, और मिनिमम 200 प्रॉफिट मार्जिन, और इसमें मैक्सिमम आपका 150 है और मिनिमम 100 है। लेकिन दोनों में अच्छा कौन सा है, कारकर्दगी किसकी ज्यादा है, कौन सा चार्जर ज्यादा देर तक टिकता है, कौन सा चार्जर ज्यादा देर तक सही चलता है? तो इसका जवाब है ये वाला ब्रांडेड चार्जर। अगर मैं बात करूं सेल की, तो इस चार्जर की निस्बत ये वाले जो चार्जर है ना, ये ज्यादा सेल होते हैं, ठीक है, इनकी सेल भी ज्यादा है। ये बात एक अलग बात है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम है, लेकिन इसकी सेल ज्यादा है। अगर इसकी सेल ज्यादा तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट जो है वो इसके मुकाबले में ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस में देखें तो परफॉर्मेंस में भी ये इस नए चार्जर से अच्छा है। ये चार्जर जो है वो ज्यादा देर तक चलता है। जो कस्टमर है वो आके मांगते ही है, जो जी, और आम जुबान में से कहते हैं जी काला चार्जर दे दो, ठीक है। ये जो ब्रांडेड चार्जर है, लाट वाला चार्जर है, ये ज्यादा देर तक टिकता है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट कम है लेकिन इसकी सेल ज्यादा है। जो नया है इसमें क्या होता है, इसकी जो वायर इसके साथ होती है वो ज्यादातर खराब हो जाती है, ठीक है, जल्दी जल जाते हैं। लेकिन ये जो चार्जर हैं ये ज्यादा देर तक चलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस, ये वाला ज्यादा सेल होता है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, लेकिन ये इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा लेकिन कम सेल होता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये वाला चार्जर अच्छा है। अब आप ये कमेंट में बताएं कि आप कौन सा चार्जर ज्यादा यूज करते हैं, लाट वाला चार्जर ज्यादा यूज करते हैं, या फिर ब्रांड न्यू चार्जर आप ज्यादा यूज करते हैं।